माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैं आज से 2-3 क्लास लेना चाहूँगा। कुछ लोग पाषंडता में पढ़ करके कुछ टिप्पणियाँ जो लिखा हुआ है, और विशेष रूप से आज का क्लास हमारे एक भाई जोसेफ नायक इन दिनों में टिप्पणियाँ लिखना बंद कर दिया है। उनके विषय में भी मैंने एक क्लास लेकर के उनका फोटो वगैरह भी उस समय पर दिखाया, उसमें बहुत खुश हो गया। तो काफ़ी इस प्रकार उल्ट पुल्ट लिखता था, लेकिन अभी लिखना बंद किया। अभी हाल ही में मुझे थोड़ा फ़ोन कर करके थोड़ा सा बात करना है, थोड़ा डिबेट करना है बोल करके शुरू किया। मैंने बोला मेरे पास डिबेट वगैरह करने के लिए भी टाइम नहीं है, मैं इतना व्यस्त हूँ। लेकिन ऐसे चर्चा करते करते ये श्रीमान जी ऐसे ऐसे पाषंडता भरा हुआ बातें करना शुरू किया, मेरा हंसी नहीं रुका। मैं किसी की बात पर इतना हंसता नहीं है, अगर नहीं तो मजाक होना चाहिए था। लेकिन इनकी मूर्खता सुनकर के मेरा हंसी मुझे रुकने मुश्किल हो गया। वो भी पूछ रहा था क्यों हंस रहे। मैं बोल रहा इतना आप मूर्खतापूर्ण जो बातें बोल रहा है, तो ऐसे ऐसे शिक्षाएं चल रहा है इनके चर्चों में। ऐसी मूर्खतापूर्ण शिक्षाएं ग्रहण कर हमारे इन चैनलों में वे लोग इस प्रकार का पाषंडता का टिप्पणियां लिख रहा है, क्योंकि शिक्षा ऐसे मिल रहा है। मैं बाइबल कोर्स के क्लास के अंदर इन दिनों में राजाओं का ग्रंथ समाप्त हो गया, अभी नबियों का ग्रंथ शुरू करने वाला है। नबियों में भी मिलेगा, राजाओं का ग्रंथ के अनुसार ही तो नबियों का ग्रंथ बोल रहा है। वहां पर हम लोगों को मालूम है इस्राएल का, यूदया देश का जो विनाश का कारण जनता नहीं है। वहां नबियों के द्वारा विशेष रूप से ये बोल करके सिखा रहा है कि इस जनता को भ्रष्ट करने वाले राजा, पुरोहित, नबी, इन लोगों के पाप के कारण यह जनता नष्ट हुआ। जनता को तो जरूर नड्डू मिला। पाप किसने करवाया, किसके कारण हुआ? वहां के पुरोहित जो उन्हें सिखाना चाहिए था सही, जो नबी, जो ईश्वर की वाणी को उनको समय समय पर सही गलत बताना चाहिए था, और उनका राजा, उनका भी कर्तव्य है जनता को सही मार्ग पर चलाना। जिनका कर्तव्य था, जिनका अधिकार था, वो भ्रष्ट बनने के कारण उनके फॉलोअर्स, उनके जनता ऐसा हुआ। पेंटेकोस्टल चर्चों का यही हालत है। मैंने कई बार बोला, कैथोलिक की चर्च में 140 करोड़ जनता के लिए केवल एक पोप है, लेकिन आज 40,000 से ज्यादा पेंटेकोस्टल गुटों का 40,000 से ज्यादा अपना अपना पोप है। सब अपना अपना पोप है। ये हालत है। जैसे केरल में एक अंबर मैनुअल बोल करके एक संस्था शुरू हुआ 2017, कुछ वर्ष हुआ है। वो जो शुरू करने वाला जो व्यक्ति है जोसेफ पोन्नारा, कैथोलिक चर्च का ही एक प्रचारक था, करिश्माइक प्रचारक था। उसको एक बार ऐसे सपने में आया, ईसा मसीह संसार में आया हुआ है, 2 सेकंड कमिंग हो गया। बस वही चिल्लाना शुरू किया, ईसा मसीह सेकंड कमिंग हो गया, इधर है, ईसा मसीह इधर आ गया, सेकंड कमिंग आ गया है।
अरे कैथोलिक चर्च ऐसा शिक्षा को स्वीकार नहीं करेगा, भगा दिया उसको। उसने एक साम्राज्य को खड़ा किया, वो है एम्बर इम्मानुएल। ऐसी झूठी शिक्षाओं के आधार पर शादीशुदा व्यक्ति उनके जो फॉलोवर को ही पत्नी बना करके उसमें भी लड़कियां हैं बोलते हैं। ऐसे ऐसे कार्य करने वालों का हिसाब किताब यही है। जो झूठी शिक्षा का प्रचार करने वाला स्वयं बिगड़ा हुआ मिलेगा। किसी भी ऐसे लोगों को ले लो जो झूठी शिक्षा दे रहा है, एक धन का लोभी होगा, लड़की के लोभ में होगा, कहीं ना कहीं ऐसा पड़ा हुआ आपको मिलेगा। उनका केवल एक ही लक्ष्य है, धन इकट्ठा करना, सिंहासन पर विराजमान होकर के राज्य करने वाला वो शैतान लूसीफर, उसका रूप धारण कर। अभी उनमें से एक है हमारे जोसेफ नाइक भाई, वो मेरे से कहते हैं आप क्या शिक्षा दे रहा है? ईसा मसीह तो संसार के आरंभ में ही मर गया था। ईसा मसीह तो संसार के आरंभ में, इसका मतलब संसार के पहले मरा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है। मैं अरे बाप रे, इतना वर्षों से मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, वचन की घोषणा कर रहा हूं, और 2-3 बार मैं बाइबल जो है कोर्स किया हूं, सीखा हूं। इसमें कहीं भी ये सिखाया नहीं है। ये इसका मतलब हमारे फादर लोग सब गलत सिखा रहे क्या? जो मैंने ये थियोलॉजी किया, बाइबल कोर्स किया, ये सब बेकार हो गया। क्योंकि हमारा जोसेफ नाइक कहता है बाइबल में लिखा हुआ है ईसा मसीह संसार के प्रारंभ से मर गया है। मैंने बोला भाई कहाँ लिखा हुआ है? बोला प्रकाशना ग्रंथ। उसने बोला मैं आपका ही कैथोलिक चर्च का बाइबल को खोलूंगा। उसने फिर कैथोलिक की बाइबल को उठाया, क्योंकि एक बार मेरे से बात करते वक्त उसने प्रोटेस्टेंट बाइबल को पढ़ना शुरू किया। मैंने बोला तुम कैथोलिक बोलकर प्रोटेस्टेंट बाइबल खोल रहा है। उसको डांटा तो बोल रहा है अभी मैं कैथोलिक बाइबल से पढ़ करके सुनाता हूं बोल करके। उसने पढ़ा प्रकाशना ग्रंथ, रेवलेशन चैप्टर 13 अध्याय 13 वाक्य 8, पृथ्वी के वे सभी निवासी पशु की पूजा करेंगे, शैतान का पूजा। ध्यान से सुनना है, मैं प्रकाशना ग्रंथ का हर एक वाक्य का अर्थ समझाते हुए पूरे मेरे हाल में 60-70 क्लास है प्रकाशना ग्रंथ का। एक साइड से ये कौन सी रीति में इसका लिटर्जिकल तरीका क्या है, इसका अर्थ क्या है, एक एक वचन का, ये सब का मैं समझा करके क्लास ले चुका हूँ। मैंने उससे भी कहा बेटा वहाँ सीखो तुम पहले, इसके बाद ऐसा बोलना। अभी ये बोल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद वो स्वयं पढ़ रहा है पृथ्वी के सब निवासी पशु की पूजा करेंगे जिनके नाम वध किए हुए मेमने के जीवन ग्रंथ में संसार के प्रारंभ से अंकित नहीं है। जिनका नाम जीवन ग्रंथ में संसार के प्रारंभ से अंकित नहीं है। ये जीवन ग्रंथ किसका है? जो वध किए हुए मेमना, वध किए हुए मेमने का एक जीवन ग्रंथ है। उस जीवन ग्रंथ में जिनका नाम नहीं है वो पशु की पूजा करेंगे। नहीं समझ में आया? एक बार और पढ़ता हूं। पृथ्वी के वे सब निवासी पशु की पूजा करेंगे, वहां छोड़ देते हैं। अभी जिसके नाम वध किए हुए मेमने के जीवन ग्रंथ में संसार के प्रारंभ से अंकित नहीं है। ये जीवन ग्रंथ किसका है? वध किया हुआ मेमने का। कब से लिखा जाता है? संसार के प्रारंभ से। अभी हमारा भाई कहते हैं देखो यहां पर लिखा हुआ है ये मेमना संसार के प्रारंभ से वध किया हुआ है। तुम क्या सिखा रहा है? बोलता है ये मेमना संसार के प्रारंभ से वध किया हुआ है। इसके बाद एक और वचन उठाया, अध्याय 17 का 8वीं
17 का 8 को भी पढ़ लेते हैं। 17 का 8, आपने जिस पशु को देखा जो था और वह अब नहीं है, वह अथाग गर्द से ऊपर आएगा और उसका सर्वनाश हो जाएगा। पृथ्वी के निवासी, फिर से बोल रहा है, पृथ्वी के निवासी जिनके नाम संसार के प्रारंभ से जीवन ग्रंथ में अंकित नहीं है, पशु को देखकर अचंभे में पड़ जाएंगे। यहां पर और क्लियर लिखा हुआ है, जीवन ग्रंथ में संसार के प्रारंभ से नाम लिखेगा करके लिखा है। उसको उसने, वो जीवन ग्रंथ किसका है? वध किया वह मेमने का। इसका मतलब वो बोल रहा है मेमने का वध संसार के प्रारंभ से ही हो गया था। अभी ये 2000 वर्ष पहले कलवारी में उनका बलि नहीं, बलि तो संसार के प्रारंभ में हो गया था। यहां तो अभी ऐसे ही सिखा रहा है, बोल रहे। मुझे हंसी इतना आया उसकी वो मूर्खता दे करके। मैं उसको समझाने की कोशिश करे, कहां मानने वाला है, ये लोग तो कभी मानने वाला नहीं है। मैंने बोला मैं एक क्लास ही लूंगा अभी इसका। कुछ दिनों हो गया, लेकिन हम लोगों का कुछ और टाइम टेबल के अनुसार चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा ईस्टर के बाद इन क्लासों को लेना है, क्योंकि तब तक जो इसका भी पाप स्वीकार के विषय में भी तो बहुत लिखेगा। अभी सबसे पहले मैं 1-2 बातें यहां सिखाना शुरू करूं। चलो अभी जोसेफ नायक बेटा तुम मुझे सुनना, और उनका जो उस्ताद जो सिखाने वाला, ऐसे जितने भी पास्टर लोग जो सिखा रहा है, कृपया मुझे थोड़ा ध्यान से सुनना। आप लोगों की शिक्षा, अभी मैं एक और क्लास लेने वाला हूँ इसी महीने में, अप्रैल 2 तारीख को ही है मेरा में। जो एक पास्टर मेरे घर में आया, मुझे पास्टर बनाना है, मुझे सिखाने के लिए आया। मैं उसके विषय में भी एक क्लास लूंगा आगे। तो इन लोगों का 35 वर्षों से वो पास्टर है, अनेकों को बपतिस्मा दिया, बाप रे क्या क्या नहीं बोल रहा था, लेकिन लास्ट में हाथ ऊपर के बोलता है मुझे वजन नहीं मालूम है। और बाइबल, एक गिडियंस जो छोटा बाइबल है वो लेकर के भेज रहा है, भेजने के लिए। मैंने बोले भाई ये तो फ्री में मिलता है, इसको तो फ्री में बांटने के लिए। नहीं नहीं, हमें तो फ्री में नहीं, आपको फ्री में मिलता होगा, लेकिन हमें फ्री में नहीं मिलता है, हम तो पैसे से ही लेता है, बहुत खर्च करता है इसके लिए। घर घर जा कर के उसको भेजना, पैसा कमाना, और स्वयं बोल रहे 35 वर्षों से। अभी उसका क्लास में बताऊंगा। तो इसलिए ऐसे पास्टर लोग भी अगर मुझे सुन रहा है, प्लीज वचन को सही सीखना। वचन को जो गलत सिखा रहा है उनसे मत सीखो। मैं इसलिए अपने कैथोलिक भाइयों से अनेकों बार बोला है, तुम लोग बोलेंगे जो प्रोटेस्टेंट वाला लोग हैं वहां पर वचन सिखा रहे, वचन सिखा रहे, नहीं सुनना भाई, मैं नहीं सुनता है। हमारे जो फुलजेम्स भाई है डेली मेरे को 8-10 क्लास डालता है, मैंने आज तक नहीं देखा। डालने दो ना, वो भाई का मन में थोड़ा शांति आता है। ऐसे बहुत लोग डालता है, मैं नहीं पढ़ता। मैंने एक निर्णय किया है, झूठी शिक्षा नहीं सुनना। अनेकों कैथोलिक इस प्रकार भ्रष्ट हुआ। मैं इवन ये बोलूंगा, कुछ कुछ फादरों का टॉक मैंने सुना, कुछ पुरोहित, हमारे कैथोलिक पुरोहित, जो उन लोगों को सुन करके उसके अनुसार गलत शिक्षा देता वो मैंने सुना। उनके ऊपर एक्शन अगर चर्च से ही निकाल देगा ऐसे लोगों को। उनको सुने के आपके स्पीच में गलती से भी ऐसे धीरे धीरे आएगा, आप सोचेगा वो सही है। हमें सीखना है सही शिक्षा। ये बाइबल देने वाला कैथोलिक चर्च, और मेरे कलीसिया में अनेकों बाइबल के ऊपर डॉक्टरेट लिया हुआ सैकड़ों पुरोहित लोग हैं, सैकड़ों डॉक्टरेट लिया हुआ वचन का शिक्षक लोग हैं। मुझे उसमें गर्व है, सही रूप से सिखाने वाला, हर शब्द का, हर अध्याय का अच्छा जो रीति से जो समझाने वाला, उनसे मैं जुड़ा हुआ।
सैकड़ों पुरोहित लोग। इस बाइबल में डॉक्टरेट, मेरा पल्ली पुरोहित स्वयं एक डॉक्टरेट लिया हुआ व्यक्ति, स्वयं एक डॉक्टर है, वो डॉक्टरेट लिया हुआ है, रोम से डॉक्टरेट लेकर के वो डॉक्टर सोन सो कर करके लिखते हैं। इसलिए मुझे इसमें गर्व है। अन्य लोगों के पास में जो या करके क्यों सुने उनकी झूठी शिक्षा। उसका एक उदाहरण यही है, यहां पर लिखा है संसार के प्रारंभ से नाम लिखा हुआ है जीवन ग्रंथ। जीवन ग्रंथ किसका है? वध किए हुए मेमने का। और इसका मतलब संसार के पहले जीवन ग्रंथ में नाम लिखा हुआ था। उसका मतलब संसार के पहले मेमना को वध किया था, ये सिखाना शुरू किया। बहुत ही खतरनाक टीचिंग। ईसा मसीह का जो मनुष्य बनना और उनका दुख कष्ट पीड़ा सहन करना और उनका कलवारी बलिदान, उनका पुनरुत्थान, इसका पूरा खंडन करने वाला एक गलत शिक्षा बन रहा है। अभी इसका क्या क्या अर्थ है ये हमें समझने की जरूरत है। इस जीवन पुस्तक बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर इस जीवन ग्रंथ के विषय में, जीवन पुस्तक के विषय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। निर्गमन ग्रंथ को लीजिए, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 32 से 33 तक का वचनों में, निर्गमन ग्रंथ 32 का 32 और 33, वहां पर हमें मालूम है सोने के बछड़े को इस्राएली लोगों ने बनाया। उस समय पर मूसा नबी होरेब पर्वत पर प्रभु के पास था। प्रभु ने 10 नियम के साथ भेजा। यहाँ आकर के देखा तो सोने के बछड़ा बना करके उसको ईश्वर मान करके पूजा कर रहा था, नाच रहा था, गान रहा था। उसमें गुस्सा कर करके मूसा नबी ने उस पत्थरों को तोड़ दिया है, फेंक दिया है। इसके बाद आकर के जो घटनाओं को याद कीजिए, लास्ट में इस्राएली लोग मूसा नबी से गिड़गिड़ाने लगे, हमने गलती किया। तब मूसा नबी इस्राएली लोगों के और ईश्वर के बीच में एक दीवार बनकर के खड़े हो गए, ताकि ईश्वर का क्रोध इस्राएलियों में पड़कर के इस्राएली लोग नष्ट ना हो। उसके लिए बाइबल में लिखा हुआ है वो एक दीवार बनकर के खड़े हो गए, दीवार बनकर के खड़े हो गए बीच में। इसके बाद मूसा नबी बोलने वाला बात है 32 और 33 में, इन्हें क्षमा कर दो, नहीं तो मेरा नाम जो जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ है उससे मिटा दो। जीवन ग्रंथ में मूसा नबी का नाम लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ नाम मिटा दो, नहीं तो इन्हें क्षमा कर दो। देखो कैसे दीवार बन गया। यदि मेरा नाम वहां पर है, इन्हें क्षमा करना पड़ेगा। ईश्वर से लड़ने वाला मूसा, मध्यस्थ करने वाला मूसा। इसी प्रकार मध्यस्थ करने वाले लोग ऐसे लड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं। ईसा मसीह एकमात्र मध्यस्थ है बोलते हैं ना। हम लोग देखते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वाक्य 55 से, स्तेफानुस को पत्थर से मार डाल रहा था, वो घुटने टेक करके उनके लिए क्षमा किया। वो उन्होंने आंखें ऊपर उठाया तो उन्होंने स्वर्ग खुला हुआ देखा और पिता के दाहिने विराजमान ईसा मसीह को, उस मेमने को देखा करके लिखा है। और उसका सही ट्रांसलेशन में ऐसा है, पिता के दाहिने मध्यस्थ करने वाले, एक एडवोकेट के रूप में, वकालत करने वाले एक व्यक्ति के रूप में खड़ा हुआ ईसा मसीह को देखा। अर्थात ईसा मसीह वहां पर जो मरने वाला स्तेफानुस के लिए वकालत करता हुआ, इसको बोलते हैं मध्यस्थ। यहां पर मूसा नबी को फिर हम मध्यस्थ के रूप में देख रहे हैं। वहां पर बोलता है जीवन ग्रंथ से मेरा नाम को मिटा दो। इसका मतलब संसार के आदि में ही मूसा का नबी का नाम लिखा हुआ है, और भी है कई जगह पर मिलेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 69 वाक्य 28, वहां पर भी जो गलत काम करने वाले लोगों के विषय में वहां पर लिखा हुआ है।
इन लोगों का नाम जीवन ग्रंथ में नहीं होना चाहिए बोल करके, इनके नाम अगर जीवन ग्रंथ में है तो उस जीवन ग्रंथ से इनके नाम को मिटाना, क्योंकि वो ईश्वर की शिक्षा के अनुसार नहीं चल रहा है। इसी वजह से हिंदी में 29 में है, इंग्लिश में 28 है। जीवन ग्रंथ से उनके नाम मिटा दिया जाए, उनके नाम धर्मियों के साथ नहीं लिखे जाएं। देखो, स्तोत्रगार गीत गाते हुए दाऊद क्या गाते हैं? जो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, पीठाएं देने वाला, जो दुश्मनी करने वाला, उन लोगों के लिए कहते हैं इनका नाम जीवन ग्रंथ से मिटाना है। अगर नाम लिखा हुआ है जीवन ग्रंथ से मिटा दो। इसका मतलब सही लोग जो प्रार्थना करने वालों का नाम ही होना चाहिए जीवन ग्रंथ में। यदि जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नाम लिखा हुआ व्यक्ति गलत कर रहे तो उसका नाम मिटा दो। और भी है, फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 के अंदर संत पौलुस क्या कहते हैं? फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 3 में, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 3, वहां पर लिखा है, सुजगे मैं तुमसे अपने सच्चे साथी से प्रार्थना करता हूं कि तुम इन दोनों की सहायता करो। इन्होंने क्लेमेंट और मेरे अन्य सहयोगियों का सहयोग सहित जिनके नाम जीवन ग्रंथ में हैं, किनका नाम? इन्होंने क्लेमेंट और मेरे अन्य सहयोगी, जो प्रभु की सेवा में लगे हुए लोग जिनका नाम जीवन ग्रंथ में है, सुसमाचार के प्रचार में मेरे साथ कठोर परिश्रम किया है। देखो, जीवन ग्रंथ में नाम किसका लिखा हुआ? और ये नाम आज नहीं लिखा, कब लिखा है? यहां पर रेवलेशन के अंदर, प्रकाशना ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, संसार के जब नींव रखा गया तब से लिखा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ईसा मसीह उस समय पर मर गया करके है, जो हमारे लिए क्रूस पर बेलित मेमने का जीवन ग्रंथ में हमारा नाम संसार के उत्पत्ति के पहले से लिखा का मतलब मेमना उत्पत्ति के पहले मर गया करके नहीं, बल्कि उस ईश्वर जो मेमने का उस ग्रंथ में हमारा नाम लिखते हैं, जीवन ग्रंथ में हमारा नाम लिखते हैं, वो उनका ज्ञान, वो जो भविष्य में क्या होने वाला है, कहाँ है, क्या है, उनके लिए तो भविष्य नहीं है, प्रसन्न ही है। ईश्वर के लिए सब कुछ क्या है? प्रसन्न है। उनके लिए कोई भविष्य नहीं है, उनके लिए कोई भूत की बात नहीं है। सब अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, सब कुछ अभी है। 1000 वर्ष आज के दिन ही है। इसलिए समझने की जरूरत है उनकी उस ज्ञान के विषय में, इटर्नल नॉलेज के विषय में ये बता रहा है। उसको कैसे समझना है? यिर्मयाह का ग्रंथ को ले लीजिए। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में यिर्मयाह के विषय में कहते हैं, तुम्हारे जन्म से पहले, देखो, जन्म से पहले मैंने तुम्हें चुना है, जन्म से पहले मैंने तुम्हें चुना है, इस कार्य के लिए, प्रभु का सेवा के लिए तुम्हें नियुक्त किया है। हमारा जन्म भी नहीं हुआ, उससे पहले हमें जानने वाला ईश्वर, उनका उस सर्व ज्ञान के विषय में इसके विषय ये बताया हुआ। संसार के पहले जीवन ग्रंथ में लिखने का मतलब है हमारा जन्म से पहले हमें जानने वाला वो सर्वज्ञानी ईश्वर। ये बताने के लिए वो शब्द है। इसका ये मतलब नहीं है मेमने वहां पर मृत्यु हो गया। हाँ, मेमने का मृत्यु भी होगा, वो सर्वज्ञानी है, उसको मालूम है ना। इसलिए उत्पत्ति 3:15 के अंदर जब मनुष्य पाप किया तुरंत बोला
जो स्त्री का पुत्र इस शैतान का सिर कुचलने के विषय में, ईसा मसीह के विषय में उत्पत्ति 3:15 में बताया ना। सर्वज्ञानी वो बताने के लिए ये ऐसा बता रहा है। इसी प्रकार एफेसियों का पत्र को भी देख लो। एफेसियों के पत्र, वहां पर भी संत पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से बोल करके दे रहे हैं। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 4 को मैं डायरेक्ट पढ़ना चाहूंगा। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 4, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। कब चुना? संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, और जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक जीवन जीने के लिए। संसार की सृष्टि के पहले हम लोगों को चुना। इसका ये मतलब नहीं है संसार के पहले मेमना मरा हुआ था। ये गलत शिक्षा, ये गलत शिक्षा। वही जो रेवलेशन प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 17 का 8 में इसलिए तो बोला है, संसार की सृष्टि के पहले हमारा नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ है। उन्हीं लोग जो प्रभु से जुड़े हुए जीवन जिएंगे, अन्य लोग उस सर्प की पूजा करेंगे। सत्य कलीसिया से अलग होकर के सर्प की पूजा करने वाला, बाइबल हाथ में रखा हुआ है, लेकिन गलत शिक्षा, गलत व्याख्या दे करके सर्प की पूजा कर रहा है। सर्प बहुत खुश हो रहा है इसमें, जैसे ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। तो यहां पर जो लिखा हुआ अगला तीसरा जो बात है, पहला बात मैंने बोला जीवन पुस्तक क्या है, दूसरा बात क्यों संसार के सृष्टि के पहले कर करके बोला। अभी तीसरी बात यहां पर जो क्रूसित प्रभु का एक रूप बताया, जो क्रूसित प्रभु है, जो मेमना जो वध किया हुआ, उसके विषय में यहां पर जो बता रहा है। संत आयरेनियस ऑफ लायंस, संत आयरेनियस, उनका जो ग्रंथ है एगेंस्ट हेरेसीज बोल करके, ऐसे पाषंडियों के खिलाफ लिखने वाला एक व्यक्ति है संत आयरेनियस, चर्च फादर है। उन्होंने अपने उस ग्रंथ में एगेंस्ट हेरेसीज, देखो वहां पर उस समय पर भी ऐसे कोई पाषंडता सिखाया होगा, तब उन्होंने ये बोल करके दिया है, सृष्टि के पहले का मतलब है ईश्वर का रिडेम्पशन का वो प्लान सृष्टि के पहले से है। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में हम लोग पढ़ रहा है, सृष्टि के पहले से ईश्वर का उस रिडेम्पशन प्लान, ईसा मसीह को मनुष्य बनने के विषय में और उनको कष्ट पीड़ा सह करके मानव जाति को मुक्ति देने का ये जो प्लान है सृष्टि के पहले था, ये बताने के लिए ये वचन का इस्तेमाल किया हुआ है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 19 और 20 को भी मैं पढ़ूंगा। वहां पर मेमने के रक्त के विषय में 18 से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, तुम्हारे पूर्वजों से चले आने वाले निरर्थक बातों से सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं, बल्कि वहां पर साफ साफ बोला है एक निर्दोष तथा मेमने के रक्त अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। आगे वाक्य 20 में क्या लिखा है, वह संसार की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे। इसका मतलब संसार के सृष्टि के पहले ही मरा हुआ नहीं करके नहीं, ये गलत शिक्षा। वह संसार की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए प्रकट हुए, कलवारी में मरे। इसका मतलब पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 18 से 20 तक के वचनों में हमारा मुक्ति उस मेमने के रक्त के द्वारा है। वो संसार के पहले ही निर्धारित किया था, लेकिन समय के पूर्ति पर वो मनुष्य बन करके जन्म लेकर के उसका कार्य किया, ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम लोग
ईश्वर का वो सर्वज्ञानी कार्य, कई उदाहरण है। दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 का वाक्य 1 में पढ़ना, लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 20 में ये स्वर्ग में हमारा नाम लिखने के विषय में लिखा हुआ है। और उसी प्रकार योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 27 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर भी जीवन के किताब में नाम लिख, अनेकों जगहों पर ये सब हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो पाषंडता है ये बोलना ईसा मसीह 2000 पहले कलवारी में ही मरा नहीं, उनका मृत्यु पहले से हुआ, ये बोलना पाषंडता है। जोसेफ नायक भाई बेटा, आप अगर मुझे ध्यान से सुना है, समझ गया होगा, आपको जो सिखाने वाले जो पास्टर लोग जो पाषंडता में पढ़े हुए, उनको भी ये क्लास डाल करके देना, ताकि सत्य शिक्षा हम सीखें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।